हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर जीवर ऑफिशियल। तो अभी ये क्वेश्चन जो है बड़ा बहुत तो पूछा आता है मेरे से। तो उसको ही क्लियर करने के लिए मैं इस वीडियो में जो है आपको चीज़ें बताऊंगा। देखो, सबसे पहले आपको अपनी एंजाइटी जो है वो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। इसकी रिक्रूटमेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अक्टूबर नवंबर में आई है, नवंबर अक्टूबर में आई है। ठीक है, इससे पहले आपकी इस नोटिफिकेशन से पहले आपके हेल्थ डिपार्टमेंट के एग्जाम है। उससे पहले आपका जेकेपीएससी का अभी रिपोर्ट केस का मसला सॉल्व हो गया हुआ। ठीक है, तो पहले जो है वो जेकेएसएसबी ये एग्जाम को जो है करवाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एफए का एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, ऑलरेडी आपको पता है कि अगस्त मंथ तक आपका शेड्यूल पैक है। ठीक है, तो अगस्त से पहले से तो नहीं होने वाला। ठीक है, यहाँ तो होगा ये आपका सितंबर एंडिंग में या अक्टूबर में। ठीक है, और ये भी जो दो चीजें जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि क्या गवर्नमेंट जो है वो पंचायत इलेक्शंस को जो वो करती है, अप्रूवल देती है। क्योंकि अभी जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है वो पूरे फुल फॉर्म में लगे हुए हैं कि आपने जो अपना काम है वो कर रहे हैं। ठीक है, वो सिर्फ वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हमें जो ओबीसी कमीशन जो सेटअप हुआ था 2024 में उसका उसका परसेंटेज बता दे, कितनी परसेंटेज आपको ओबीसी की जो है वो पंचायत और डीडीसी के इलेक्शंस में देनी है। और ये चांसेस है कि ये दोनों इलेक्शंस जो है वो साथ साथ में हो जाए। ठीक है, तो अगर ये इलेक्शन हुए तो थोड़ा सा आपको इफेक्ट करेगा आपके एफ एग्जाम को। अगर अगर नहीं हुए, बट मोस्ट चांसेस है कि हो जाएंगे। ऑलरेडी दो दो साल से, 2-3 साल से जो है वो इसके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ठीक है, तो उससे बड़ा सारा काम जो है वो हैम्पर हो रहा है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो चांसेस है कि मोस्ट लाइकली जो है वो इसके इलेक्शंस जो है वो आपके सितंबर या अक्टूबर में शुरू हो जाए, क्योंकि काम चल रहा है। अगर गवर्नमेंट अप्रूवल दे दी, सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल, अगर गवर्नमेंट का अप्रूवल जो है उसको मिल जाता है तो चांसेस हैं इसके इलेक्शन हो जाएंगे। अगर नहीं मिलता तो फिर आपका जो एग्जाम है आप सितंबर एंडिंग या अक्टूबर एंडिंग, अक्टूबर में आप मान के चलो। ठीक है, और पहले जो एग्जाम है आपकी हेल्थ वाला और जेकेपीएसआई के होंगे, क्योंकि हेल्थ का नोटिफिकेशन जो है वो आई थिंक इफ आई एम नॉट 2025 में ही निकली है। तो ऑलमोस्ट इसके 1.5 साल होने वाला है, 1.5 साल होने वाला है। ठीक है, तो उसके पेंडिंग एग्जाम होंगे। उसके बाद जीके बेस में इसमें दो दो एग्जाम है। एक तो ये वाला एग्जाम है एग्जीक्यूटिव वाला जो, ठीक है, एक आप टेलीकम्युनिकेशन वाला। चांसेस है कि शायद ये दोनों एग्जाम साइमल्टेनियसली हो जाए। अगर नहीं होते हैं तो ये एग्जाम तो होगा, उसके बाद आपका एफ ए, उसके बाद आपका टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन की जो पोस्ट आई है, जो जो उसके फिल हुए हैं, फॉर्म फिल हुए हैं, वो भी फिल हुए हैं। तो टेलीकम्युनिकेशन थोड़ा सा आगे जा सकता है, बट क्या पता इसके इसके साथ हो जाए या एफ ए के एग्जाम के बाद आपका एग्जाम हो। ठीक है, तो मैंने आपको सारे सिनारियोज जो है वो आपको बता दिए हैं कि अगर इलेक्शन हुआ तो फिर क्या होगा। फिर आपका आप ऑलमोस्ट 1 महीना आप आगे जा सकता है आपका डेट। अगर नहीं हुआ इलेक्शंस तो फिर आपका जो ये आप सितंबर एंडिंग है, अक्टूबर में आप मान के चलो। ठीक है, तो अपनी तैयारी भी ऐसे रखो। सितंबर, आप सितंबर मान के चलो कि सितंबर में आपका एग्जाम है। ठीक है, सितंबर में मान के चलोगे तो आपका 1 मंथ अगर आपको मिल भी जाएगा टाइम करने के लिए, आप उसको रिवाइज करो। ठीक है, एग्जाम आपका होगा, चाहे आपका एफए वाला हो, चाहे आपका जेकेपीएससी वाला हो, चाहे हेल्थ वाला हो, इन चारों के एग्जाम होंगे। तो आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। जो जिनके एग्जाम अभी आए हैं तो आप उनके एग्जाम जो आएंगे उसका जो आपका पेपर आएगा उसको उसको देखो, एनालाइज करो और उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक है, जो आपके कंट्रोल में है उसको कंट्रोल करो, जो आपके कंट्रोल में नहीं है तो उसको क्या करोगे आप भाई।